जम्मू कश्मीर के चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर के इलाकों में क्या है मुद्दे, क्या है समस्याएं और बॉर्डर के किनारे रहने वाले पहले गांव में लोग जो हैं वो इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। इस वक्त हम अरनिया के जब्वाल गांव में हैं। अरनिया सेक्टर का ये बड़ा इलाका है और ये अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब और आखिरी गांव माना जाता है। गांव के अंदर हम आए हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद ग्रामीणों में किस तरह का उत्साह है, क्या है मुद्दे और किस मुद्दे पर वो चुनाव में जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए आपका गांव बॉर्डर से कितने करीब है, कौन सा ये गांव है और क्या यहां पर दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं। हमारा गांव तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। हाँ। और जहाँ और ये आखिरी गांव है। हाँ जी, आखिरी गांव है। बॉर्डर पर रहते हैं हम, सीमा के साथ। हाँ। हमें दिखते हैं जो आ रहे हैं वो तो नहर की दिखते हैं, पानी की दिखते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे जो रोड वगैरह बने हैं बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाली भी सरकार, जो भी आए सरकार, वो अच्छी सरकार आए ताकि हमारे काम और इससे भी अच्छे हों और हम उत्साह करें कि हमारे काम अच्छे से अच्छा हो ताकि हम आने वाले नौजवान या नेता को अच्छी तरह डीलिंग कर सकें, वो हमें समझ सके कि हमारे कौन से दुख दर्द हैं। जैसे हमारे पहले फायरिंग होती थी, अब फायरिंग नहीं होती है। लोग घर से भागते थे, हमारे औरतें वगैरह जब बच्चे वगैरह पीछे चले जाते थे, हमें बहुत दिक्कतें होती थी। उसके बजाय जैसे राशन वगैरह मिलता था हमें, एक राशन तो हमें मिलता भी, लेकिन दूसरा राशन जो फ्री में था वो नहीं मिलता है। वो क्यों बंद किया है इसका हमें नहीं पता है। दूसरी बात, जो किसानों को पैसा मिलता था वो भी बंद किया गया है। चीनी मिलती थी वो भी बंद की गई है। हम गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं। कभी कभार हमारा सीजन ऑफ हो जाता है, फसल ख़राब हो जाती है, उसका भी हमें कुछ नहीं मिलता है। जो लोग इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं उनको थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस नहीं करा पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। जब पैसा नहीं होता तो इंश्योरेंस कहाँ से आएगा? तो इंश्योरेंस नहीं आएगा तो तो ये समस्याएं आप बता रहे बॉर्डर के इलाकों में है, तो ये बताइए बॉर्डर के इलाकों में 10 साल बाद अब चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? लोग चाहते थे कि चुनाव हो। हाँ हाँ, लोग चाहते हैं कि चुनाव हो, सरकार आए, नई सरकार आए, फिर बदले सरकार। जो भी सरकार आए अच्छी सरकार आए ताकि हमारे काम और इससे भी ज़्यादा बढ़िया हों। बहुत बढ़िया काम हुए हैं। जैसे हमारे गांव में अच्छे काम हुए हैं, बाहर भी काम देखे हैं, अच्छे हुए हैं, तरक्की अच्छी हो रही है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इससे भी अच्छा माहौल बने और हम जो अब मौके की सरकार है उससे अनुरोध करते हैं कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो नशे की ओर जा रहे हैं उनको रोज़गार दिया जाए ताकि वो नशे को छोड़कर अपने काम काज करें, उनके माता पिता सुखी हों, ताकि जब वो पैसा कमा के लाएंगे तो उनके माता पिता सुखी हो जाएंगे। दादा ये बताइए, आप तो पुराने आदमी हैं, कई चुनाव में वोट किया होगा। अब 10 साल बाद जब चुनाव का मौका आया है तो कुछ उत्साह है? आप लोग चाहते थे कि चुनाव हो, चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने से आपका इलाके में और तरक्की होगी? हाँ, हम चाहते हैं। इधर देख के। हम चाहते हैं तरक्की होनी चाहिए। जब ये इलेक्शन आई है बहुत खुश हैं हम। को एमएलए की इलेक्शन होनी चाहिए। जब इधर गवर्नर ही राय था, हमारे को कोई काम पड़ता था हम किसके पास जाते थे? ना कोई हमारा माई है ना कोई बाप है, किसके पास जाना है? आज एमएलए बनेगा, हमारे को कोई मुश्किल बन गया हम उसके घर चले जाएंगे। हमारे को ये परेशानी है वो हमारा मसला हल करेगा। बाकी जो गवर्नमेंट बनी है बहुत फायदा दिया हमारे को, बैंकर बना के दिया, 3-5 लाख रुपए का बैंकर दिया उन्होंने। रोड बने हैं, गलियां बनी हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ये सब किसने बनवाए हैं? ये मोदी जी ने बनवाए हैं। आपको लोग को ये पता है कि मोदी जी ने हाँ, बनवाए? बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे पहले की सरकार भी तो बनवाती होगी ना? हाँ, उसके पहले भी बनाती थी। हाँ। पहले भी बनाती थी। नहीं, बंकर वंकर कभी किसी सरकार ने बनाए हैं? कोई सरकार ने बैंकर ने मकान, जो मकानों की बात है बैंकर तो वो मकान तो गाल है भाई, इंदिरा गांधी के मौके उसमें उस टाइम में मिलते थे। उस टाइम में थे हर गांव में 1 या 2 मिलते थे। अभी ये है मोदी जी के राज में, जो गांव में 10 मकान कच्चे हैं तो 10 ही आ जाएंगे। 10 मिल जाएंगे। अगर 10 लोगों के पास मकान नहीं है तो 10 को मिल जाएंगे। 10 को तो मिल कुछ लोगों को मिला है इस गांव में, बॉर्डर के इलाकों में सरकार ने उन गरीबों को मकान वगैरह दिया है? हाँ, दिए हैं। अच्छा, दिए हैं। तो जिसको मकान वगैरह मिला है हाँ। उसको वो इस बार वोट करने निकलेगा तो ये सब जो सरकार की योजनाएं मिल रही हैं उस मसले पर वोट करेगा या फिर कुछ और मामला है? नहीं देगा, इस मसले पर वोट देगा। जिसको गाले रहने के लिए घर नहीं था उसको घर मिल गया तो क्या मोदी जी को वोट नहीं देगा? मतलब विकास पर वोट देगा कि नहीं हाँ, देगा? बिल्कुल बिल्कुल विकास पर वोट देगा। हाँ, देगा। ऐसा नहीं कि जाति पर, धर्म पर, कोई जाति कोई धर्म जाति नहीं? बाति का कोई नहीं है। हाँ। जाति बाति का कोई नहीं है। ये वोट है, वोट जो काम करेगा उसको मिलेगा। आ जाए बॉर्डर के इलाकों में, अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर में, तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? हाँ, क्या परेशानी? फिर फायरिंग शुरू हो जाएगा।
अच्छा, कांग्रेस के जमाने में फायरिंग होती थी हाँ और कांग्रेस बीजेपी के जमाने में बंद हो गई। हाँ बंद होगी। अच्छा, ऐसा है। हाँ अच्छा, हाँ ये भरोसा आप लोग को? हाँ भरोसा। कितने साल से फायरिंग नहीं हुई? जब भी बीजेपी आए, मोदी जी आए तो फायरिंग बंद होगी। फायरिंग बंद हो गई। हाँ वरना आप लोग को ये जो गांव, मुझे पूरा आप लोग का मकान मकान दिख रहा था, ये सब छोड़कर भागना पड़ता था? हाँ भागना पड़ा था। अच्छा। जो पीछे चले जाते थे 10 किलोमीटर बॉर्डर से पीछे हम चले जाते थे, तो फिर नींद आती थी, ऐसे तो नींद भी नहीं आती थी। जब भी कोई हमारे घर का पीछे रह जाता था तो हम सो पीछे भी नहीं सो पाते। एक जी घर का पीछे होगा तो कैसे सोएंगे, तो बहुत दिक्कत होती थी। बहुत दिक्कत थी। हाँ तो सिर्फ फायरिंग भी एक मसला है चुनाव में, या और भी दिक्कतें, परेशानियां, या काम विकास है जिसके आधार पर इस बार आप लोग वोट करेंगे? कोई परेशानियां, विकास कार्य क्या क्या हुआ? फायरिंग तो चलिए, एक बार बॉर्डर सिक्योर हो गया, पाकिस्तान से फायरिंग नहीं आती, अब आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। और कुछ काम हुआ है? और भी काम तो हुए हैं, तो ऐसे नहीं हुआ। मोदी जी ने थोड़ा जो बच्चों के लिए नौकरियां बंद कर दी हैं, ये दिक्कत है। देनी चाहिए नौकरियां, बंद नहीं करनी चाहिए। तो मोदी जी को अच्छी तरह वोट मिलना था, अभी भी मिलेगा, अभी नहीं क्यों नहीं मिलेगा। तो परेशानियां क्या क्या है, बॉर्डर की समस्याएं क्या है? परेशानी ये है कि लड़कों को नौकरी मिलनी चाहिए। बेरोजगारी एक मुद्दा है। हाँ बेरोजगारी बढ़िया। अभी हमारे गांव में 60 लड़के हैं ऐसे घूम रही हैं, कहीं फैक्ट्रियों में काम नहीं है। ये फैक्ट्रियों में जाते हैं तो उधर खाने के लिए कुछ नहीं बचता, घर वाले फिर भी पीछे भूखे रहते हैं। तो ऐसा है कि नौकरी जो मैट्रिक एक तो बेरोजगारी हो गया। हाँ। विकास कार्य कुछ हुआ है बॉर्डर में? कुछ सड़क, बिजली, पानी, हाँ, इस दिशा में कोई काम हाँ। हुआ है? पानी की दिक्कतें आती हैं। जब भी हम मूंजी का फसल लगाते हैं तो पानी नहीं हमें मिलता, बत्ती कम आती है, लाइट बंद रहती है, नहरें पानी नहीं आता, और बहुत दिक्कत होती है। हम 10 साल में दिक्कत बढ़ी है कि घटी है, ये बताइए। 10 साल इन में 10 सालों में जब गवर्नर रूल था, प्रेसिडेंट रूल था, तो दिक्कतें बढ़ गई हैं या घट गई हैं? थोड़ा दिक्कतें तो आती रहती हैं ना। जे बिजली की दिक्कतें हमें गई नहीं है। नहीं, वो तो चुनाव आती में, रहती अब आप लोग चुनाव में आए हैं, तो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? किस पार्टी की सरकार बनाना सरकार कोई भी आ जाए, अच्छे काम करे तो फिर है ना। चाहते हैं? किस पर भरोसा है आपको, कौन अच्छा काम करेगा? बीजेपी करेगी। क्यों, कांग्रेस एनसी नहीं कर सकती है? कांग्रेस एनसी की आगे भी हमें सरकार देखी है, वो अच्छा काम नहीं करती। अच्छा काम है। उनके टाइम में ज्यादा परेशानी थी या अच्छाई ज्यादा थी? परेशानी ज्यादा थी, परेशानी उसी टाइम में परेशानी थी। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस एनसी के टाइम में ज्यादा परेशानी थी। आपका अनुभव, आपका तजुर्बा क्या कहता है? कितने सालों से वोट कर रहे हैं, अब 10 साल बाद जब चुनाव होने जा रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ पे? अच्छा माहौल है। इलेक्शन में बिल्कुल दिलचस्पी है लोगों की। हाँ। लोग बाहर आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और वोट भी करना चाहते हैं। तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, ठीक हुआ है। ठीक है। लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याएं बॉर्डर पे हैं। जैसे थोड़ा बेरोजगारी के बारे में बोल रहे हैं, जो लड़के नौजवान हैं, जो कोरोना काल में उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, क्योंकि बच्चे जो नहीं जा पाए टाइमली, जहाँ बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसी भर्ती वगैरह कोई स्पेशली जो कि बॉर्डर एरिया में हो, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है बच्चे के ना इतना। बॉर्डर में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? हाँ विकास हुआ है सर। क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है, मकान लोगों को मिले हैं, प्लस बैंकर बने हैं, और भी बॉर्डर सुरक्षा के मामले में भी काफ़ी काम हुआ है। और भी बढ़ने चाहिए। हाँ। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अब चुनाव में जा रहे हैं, किस नेता या किस पार्टी पर आपको लगता है कि ये आ जाए तो आप लोग की और बेहतरी हो जाएगी? देखो, जो पिछला हमारा लाइफ का तजर्बा सर, जो मतलब 54 ईयर मेरी एज है, सबसे जब से मोदी जी आए हैं हमने देखा है कि मोदी जी का काम जो है ठीक ठाक करने का तरीका भी है, और दुनिया को समझाने का, समझने का भी तरीका है। लोग कह रहे हैं 60 साल बनाम 10 साल की लड़ाई है। 60 साल कांग्रेस शासन के, 10 साल बीजेपी के। तो आप लोग किसका शासनकाल अच्छा मानते हैं? हम बीजेपी का मानते हैं। अच्छा। हाँ। क्यों ऐसा मानते हैं, क्या कर वो दिया? सर, आप जम्मू में सिटी में आए होंगे, दूर, ये तो दूर दराज का इलाका है। जैसे रिंग रोड बना है, आपने देखा होगा। काफ़ी रोड, जो हमारा कोई भी गांव का रोड है, बिल्कुल कच्चा था। हम पैदल आते थे, आप यदि यहाँ नहीं आ सकते, त्रेबा गांव पड़ता ना, वहाँ से पैदल आना पड़ता था हमारे को, बच्चों को उठा के लाना पड़ता था, कपड़ा उतारना पड़ता था। ये स्थिति थी। हाँ ये हाँ, पानी भर जाता था, ओवरफ्लो हो जाना। हॉस्पिटल लोग एम्स वगैरह बना है? हाँ एम्स बना है बीजेपुर में, हमारे को एक एम्स मिला था जम्मू वालों को, तो उससे भी हमारे को काफ़ी राहत मिलेगी, ऐसी नहीं। बॉर्डर के इलाकों में समस्याएं क्या है? समस्या सर देखो, छोटी मोटी समस्या बॉर्डर की ये है कि हमारे को जैसे टूर ट्रैवल, मतलब गाड़ी का सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये नहीं है, ये दिक्कत है थोड़ी। ये हम अब सरकार बनने जा रही है, उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, हम यही सोच के उनके आगे पॉइंट भी ये रखा हुआ है
कि आप भाई ऐसा करो, थोड़ा बहुत मतलब बॉर्डर को रिलीफ दो। तो कश्मीर वाले कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, जम्मू वालों की नजर में क्या मोदी जी ने कुछ किया? किया है बिल्कुल। यार राहुल गांधी जी की पार्टी जब इससे पहले शासनकाल में थी तो उसने ज्यादा काम किया। जितना टाइम उनको मिला उस काम में इतना काम नहीं कर सके वो, जो कि लोगों को दिखाई दे। कौन नहीं कर सका? कांग्रेस नहीं कर सकी। नहीं कर सके। नहीं कर सकी। और किसने किया काम? काम मोदी जी के टाइम में हुआ सर। अच्छा, हाँ ज्यादा बिल्कुल। काम हुआ। हाँ ज़्यादा काम हुआ, रोड अच्छे बने, सब चीज़ ठीक है। सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है। हम्म। आप लोग किसके राज में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, जब कांग्रेस का शासनकाल था या जब मोदी जी का शासन? नहीं नहीं, मोदी जी के शासनकाल में हम सुरक्षित हैं बिल्कुल। बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ गई, बिल्कुल सर, अब कोई खतरा महसूस? कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, आराम से फिर आप कहीं। अंतिम बार फायरिंग उधर से कब हुई थी? आज से 10 साल पहले सर, 9-10 साल पहले। अब 10 सालों से एक भी फायर नहीं, कोई गोला नहीं, कोई बारूद नहीं, कोई बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई नहीं, दहशत नहीं, नहीं। कुछ ऐसा नहीं।